नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रितिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप के तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो आज की हमारी वीडियो है इंटरव्यू विद सीएम योगी आदित्यनाथ। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद सीएम योगी आदित्यनाथ, फुल इंटरव्यू। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड, सो ऑल सेट। देखते हैं, हम लोग साउंड चेक कर रहे हैं। योगी जी अभी आने वाले हैं और ऑब्वियसली ये योगी जी का आसन है और ये मुझे दिया गया है और बाद में बोला गया कि आप तौलिए लेते जा सकते हैं। गाइस प्लीज़ ज़रूर देखना और पूरा देखना और कमेंट्स करना और बाकी देख लेना। थैंक यू। कैसे हम तो ये एंट्री बहुत अच्छी थी। आते ही योगी जी ने बोला कैसे हैं बबुआ आप। मुझे याद आ गया माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड के टाइम रेडियो प्रोफेशनल से बात कर रहे थे। कैमरे पे आते उन्होंने सबसे पहले बोला कैसे हैं बबुआ। तो बड़ा वो हुआ कि अच्छा आपने बबुआ सुना है। सो गुड, योगी जी ने भी बबुआ सुना है और अब बबुआ के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल बातचीत हो। जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बातचीत को सुन रहे हैं, ज़रूर इसे शेयर करिएगा और कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर पूछेगा। हम योगी जी तक कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। पहला सवाल योगी जी है कि एक सन्यासी का जीवन ज़्यादा चैलेंजिंग है एक पॉलिटिशियन का, और आप तो दोनों हैं। देखिए, दोनों एक समान है। एक सन्यासी को अंतर्मुखी बनना पड़ता है, एक पॉलिटिशियन को बहिर्मुखी बनना पड़ता है। दोनों में समन्वय उद्देश्य दोनों का लोक कल्याण। एक आत्म कल्याण के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, दूसरा लोक कल्याण के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग। दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी, कुछ लोगों की शिकायत है कि जेल का भी कल्याण हो रहा है, उसमें भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला जो पॉलिसी है वो इतना स्ट्रिक्ट है। तो जब आप पहली बार बने थे तो क्या पहले दिन ही ब्लूप्रिंट तैयार था कि ऐसे नकेल कसी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर कसी जाएगी? देखिए, हम लोग आए हैं तो एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ये हितों को ध्यान में रख कर 25 करोड़ जनता उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कैसे हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके हम लोग तय करें जो हमारे लोक कल्याण संगठन को तय करें। उसके एक एक बिंदु को हम लोगों ने देखा और फिर उसके ऊपर उस प्रकार की रणनीति बना। उत्तर प्रदेश के लिए जो आवश्यक था उस प्रकार की। जी पिछले 5 सालों में 2 साल तो कोविड था और काफ़ी चैलेंजिंग समय था। बहुत सारे लोगों ने कोविड की जो जैसे प्रबंध या जो जिस तरीके से उसको टैकल किया गया उसमें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सीन को जैसे पहुँचाया गया उसके लिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। सो 10 में से आप खुद को और खुद की टीम को कितने अंक देंगे इस पूरे प्रोसेस? मैं इसका पूरा श्रेय योगी का और भारत का कोविड प्रबंधन जो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इसका श्रेय दूंगा। हम जो कुछ भी करने में सफल हुए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इसका नेतृत्व रहा। यूपी का कोविड प्रबंधन देश ने भी दुनिया ने सीखा और उसमें चाहे वह एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का रहा, अब तक की महामारी का जो भी साइड इफेक्ट था कि भूख से ज़्यादा मौतें थी। ये पिछले 1000 वर्षों की महामारी के इतिहास को अगर आप देखें, पहली बार हुआ है कि जब बीमारी से भी न्यूनतम मौतें हों इस पर फोकस किया गया और भूख से कोई मौत ना हो इस पर भी ध्यान दिया गया और इसमें सफलता प्राप्त हुई। प्रवासी हो या निवासी, दोनों प्रकार के श्रमिकों और समाज के उस तबके के हितों के लिए विशेष रूप से फोकस किया गया जो महामारी और महामारी के साइड इफेक्ट से ज़्यादा उस पर भी ध्यान दिया। तीसरा, कोविड टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य है। सर्वाधिक जो है वैक्सीनेशन लेने वाला राज्य भी यूपी है और सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य भी। 10 on 10, 10 में से 10। जी एक बात बताइए, चुनाव से पहले हर पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि वही जीती? ऑब्वियसली आप कह रहे हैं, साइकिल भी कह रही है, यहाँ तक पंजा भी कह रहे हैं। भाई
पंजा और साइकिल तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको मालूम है उनको आना नहीं तो कुछ तो बोल रहे हैं। 10 मार्च के पहले कुछ तो सोचते हैं। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन जीतेगा, जनता बड़ी परेशान हो केवल जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी हो जीतेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जनता किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, एक सीएम होने के नाते बड़े व्यस्त रहते होंगे आप, खुद के लिए समय निकलता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसा टाइम, जैसे आज की यंग जनरेशन चिल आउट टाइम अपने लिस्ट में चला गया कुछ देर से, ऐसा कुछ मैं देखता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में देखता वैसे यही खराब ये वाह बहुत बढ़िया। क्योंकि जी युवाओं के लिए अगले बार क्या रोजगार को लेकर? देखिए, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, हर एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का तकनीक का बेहतर उपयोग। हमने वर्तमान में 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है प्रचलित है वर्तमान में। अच्छा। इसमें फ्री डिजिटल एक्सेस फ्री में देंगे। अगले 5 वर्ष के लिए हमने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है। जबरदस्त। उत्तर प्रदेश में संभावनाएं, आप देखें CMI का जो अभी ताज़ा डाटा आया उसमें यूपी के की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18 से 3 पे आया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सेक्टर को हमने चिन्हित किया है, खासतौर पर MSME सेक्टर और विश्वकर्मा श्रम सम्मान, परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्प के लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है। हाल ही में आपका एक फोटो वायरल हुआ है जहाँ पे लखनऊ की आईपी जो कि फ्रेंचाइजी लोग आए तो मुझे फ्लैट क्रिकेट देखते हैं समय क्यों नहीं, मैं हर प्रकार के खेलों को बहुत पसंद क्रिकेट में आपको बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है, ऑलराउंडर? देखिए, मुझे जो है बैटिंग भी पसंद है और फील्डिंग भी पसंद है। बैटिंग और बैटिंग। मुझे कोई कह रहा था आपको पिच की वेरिएशन भी पसंद है क्योंकि उसमें वो रोलर्स हैं। सोशल मीडिया पर कितना समय दे पाते हैं या टीम मैनेज करते हैं? देखते हैं आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, सभी को लोग पूरे उस पर खुद भी एक्टिव रहते हैं, खुद भी देखते हैं आप? जबरदस्त। लखनऊ या गोरखपुर? देखिए, मैं प्रदेश को देखूंगा तो लखनऊ से, अपने आध्यात्मिक उसके लिए गोरखपुर मुझे जाना। चलिए, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक काम है जो बहुत ज़रूरी है प्रदेश के लिए और आपको इन 2 व्यक्तियों में से किसी एक से मदद लेनी ही पड़ी, और जबकि दोनों कर सकते हैं, तो अखिलेश या प्रियंका? देखिए, किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान भी इनसे तौबा करने लगे, इसलिए प्रदेश की जनता को बचाने के लिए दोनों से तौबा। एक बुलडोजर कंपनी है जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनानी है। देखिए, हमने तो उनके बुलडोजर को दोनों उपयोग किया, एक्सप्रेस हाईवे बनाने में भी और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर भी चला। जो लोग इसको देख रहे हैं आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मेरा उन सबसे यही अपील है कि चुनाव में नेता का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिल्कुल। आज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए हम क्या न्यू रखना चाहते हैं, चुनाव में बिल्कुल, क्या नहीं करना चाहता। इसलिए बहुत सोच समझ करके अधिक से अधिक मतदान करें। ये हमारा अधिकारी नहीं, कर्तव्य भी है कि मतदान करें, चुनाव में भागीदार बने और सबको प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, कमेंट में बताना। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो भी जरूर शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो भैया ये था एक मिनी इंटरव्यू, बोले तो ट्रेलर शॉर्ट एंड स्वीट। इलेक्शन के बाद बड़ा भौकाली वाला इंटरव्यू होगा, पक्की बात है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस इंटरव्यू को वैसे ही फैला डालो जैसे बिना मास्क लगाए आप लोगों ने ओमिक्रॉन फैला दिया। तब तक हम लोग योगी जी के साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं और इस ये डंडे वाले कैमरे से थोड़ा ना हेलो बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखा देते हैं। वाइट है वो।
25 तारीख को भूलना मत। सदगुरु के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत, एक कड़क इंटरव्यू आपको यहीं पर मिलेगा इसी चैनल पे। हाय गाइस, नमस्कारम, कैसे हैं आप लोग? तो सदगुरु हमारे साथ हैं। मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी सदगुरु से पूछूंगा। सदगुरु हमारे एक भाषा में बोलो जी। एक भाषा में बोलो यार। You'll put that also on the show, is it? Right. So soil has to be fixed, there is no question about it. This is the fundamental of life. Soil is important. तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जी जनाब। मजा आ गया, इतनी रिलैक्सेशन उनकी तबीयत में, इतने काल, इतने पुरसुकून इंसान मैंने आज से पहले नहीं देखे कि वो सवाल सुनने के बाद कुछ वक्त लेते हैं और फिर जवाब दे देते हैं, और जवाब देने के दौरान भी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक जाने में भी बीच में गैप था। इतने सुकून के साथ, इतने रिलैक्सिंग, बहुत आला, बहुत ही आला। मतलब मैंने तबीयत में बला का इत्मीनान देखा, बला का इत्मीनान। अच्छा, जब लास्ट में उनसे पूछा गया कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया ओल्ड वीडियो लगी कम से कम कि इलेक्शन से पहले की वीडियो है ये थोड़ा सा। और दो बातें करूँगा। तो एक तो सबसे पहले तो इंटरव्यू करने वाले को श्योरिटी थी कि यही जीतेंगे, तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद एक बहुत बड़ा इंटरव्यू करूँगा। ये तो छोटा इंटरव्यू, तो इसका मतलब है कि ये जीत इनकी यकीनी थी। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि जब उनसे पूछा गया कि आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे, कि आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो उन्होंने एक वर्ड भी बीजेपी नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आपने हमें वोट देना है, आपने बीजेपी को वोट देना है। उन्होंने कहा है आपने सोच समझ के अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है, आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि मैं किसको वोट दूँ, किसको ना दूँ। अगर बहुत ही ठंडे तरीके से सोचा जाए तो आपका जो वोट होता है वो आपकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि गलत जमातें या गलत लोग हुकूमत में कैसे आते हैं। वो इस तरह आते हैं जब हम वोट नहीं देते। आपका वोट ना देना भी गलत लोगों को आपका हुक्मरान बना देता है। वो ऐसे होता है कि आपका पूरा मुल्क में अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों के वोट से ही आपका पीएम बनना है, आपके सीएम बनने हैं। 100 लोगों में से 70 लोग सियासत से दूर रहते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि लोग कहते हैं कि मैं तो किसी को ना दूँ, मैं तो किसी को ना दूँ, मैं तो किसी को ना दूँ। आप 70% लोग नहीं देते हैं, तो जो 30% लोग बचते हैं वो अगर एक जमात को वोट दे देते हैं जो गलत होती है, जो आपके मुल्क के लिए मसाइल का सबब बन सकती है, वो 30% लोग वोट जब देते हैं वो उसकी तरफ होते हैं, तो आप एक गलत शख्स को अपना पीएम या सीएम बना देते हैं। अगर आप 70% लोग भी सही शख्स को वोट देते जो वाकई बन सकता है आपका पीएम या सीएम और आपके मुल्क की तकदीर बदल सकता है, आपका वोट ना देना, जिस तरह आप सोचते हैं वोट नहीं देंगे, उसी तरह दूसरा भी सोचता है, तीसरा भी सोचता है, तो अच्छा खासी आवाम सिर्फ वोट नहीं देती, इस वजह से भी बहुत सारी गलत हुकूमतें बन जाती हैं। तो हर शख्स का एक हक़ है वोट देना, और उस हक़ को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नहीं करते कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ही की तरह 10,000 लोग और 70% लोग यही सोच लेते हैं कि आपके वोट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सभी ये लोग ये चीज़ सोच लेते हैं, तो फिर हमारे ऊपर गलत हुक्मरान आके बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि आप सोच समझ के वोट दें और आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया उन्होंने। और वाकई इनकी बातचीत करना बड़ा इत्मीनान, हमने इन्हें बोलते हुए बहुत कम सुना है, हमने देखा है। ज़्यादातर इनके वीडियो क्लिप्स होते हैं या ज़्यादातर इनकी पिक्चर्स होती हैं, तो इनके इंटरव्यूज़ या इनका बोलने का अंदाज़ या इनकी बोलने का तरीक़ेकार हमारी बहुत कम हमारी नज़रों से गुजरा है। कम बोलते हैं, टिका के बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं और बहुत मंझे हुए हैं, बहुत इत्मीनान है इनके अंदर। बहुत ही एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब जिन्हें पता चल जाए ना, वो फिर बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत मुतमईन हो जाता है वो शख्स। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी जब स्टार्टिंग में वो आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने उनको खुद मुखातिब किया, जो भी एंकर थे, जो भी इंटरव्यू ले रहे थे, कि बउआ कैसे हो बउआ, तो
तो मुझे याद आया कि मेरे फादर अक्सर मेरे छोटे भाई को ना बउआ कहा करते थे, तो मुझे कभी भी मीन नहीं समझ में आया कि बउआ मीन क्या होता है। वो बहुत छोटा था, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब से ही वो प्यार में कहते थे बउआ क्या कर रहे हो, बउआ कैसे हो बउआ। तो ना हम सारे बहन भाइयों को समझ नहीं आता था क्यों कहते हैं ना। तो मैंने कई बार उनसे पूछा भी, मैंने कहा बउआ मीन्स यानी कि बेटा कहते हैं आप, या मेरा बच्चा कहते हैं आप, क्या कहते हैं। तो वो बउआ का मीन नहीं बताते थे। तो आज मुझे जैसे उनने बउआ कह के उनको मुखातिब किया, तो जैसे एक बाप अपने बच्चे को मुखातिब करता है प्यार में, लाड में, दुलार में, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये मिनिस्टर्स हैं, नो एटीट्यूड, नो कोई भी एक जी मैं तो कोई पर्सनालिटी हूँ, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। आप एंकर पर्सन को मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बड़ा मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा सीएम, और वो पूरे स्टेट का सीएम, और वो किसी एंकर पर्सन को इस तरीके से मुखातिब करे कि कैसे हो बउआ। बड़ी तो बात। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ये वर्ड पहले सुना हुआ था, और कैसे सुना था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना प्यार, इतना इंट्रैक्शन बहुत बड़ी की बात है मेरे नज़दीक। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि जब आप वोट कास्ट करते हो, उन्होंने कब बिल्कुल नहीं कहा कि बीजेपी को दें तो आप इसको दें, तो आप इसको दें, उन्होंने ये बात ही नहीं करी, इस मुद्दे पे नहीं आया वो। उन्होंने एक जनरल बात करते हुए कहा कि जब आप वोट कास्ट करते हो तो आप ये सोचा करो कि मुल्क की एक नई नींव रखते हो आप, एक नई बुनियाद रखते हो आप, एक नई बेस रखते हो आप। तो आप बेहतर समझते हो कि आप किसको लाना चाहते हो। अच्छा, काम नहीं किया होता, नहीं पता होता जनता जनार्दन को, तो फिर वो कभी भी दोबारा नहीं आते। और वो भी एक ऐसे स्टेट में जिसमें सुनने को आ रहा है, हमने भी वीडियो के थ्रू ही सुना है कि वहाँ किसी की भी गवर्नमेंट नहीं टिकती, वहाँ के लोग उतार देते हैं गवर्नमेंट से वहाँ पे। तो अपना टाइम पूरा करना बड़ी बात होती है, और ये 5 साल पूरे करने के बाद दोबारा सीएम बने उसी स्टेट के, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल, मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इन्होंने किस तरीके से उनको दिया है, किस तरीके से उनको करके दिखाया है कि जनता जनार्दन उनको इतना पसंद कर रही है। और उनके नज़दीक भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे जनता लाए, जिसे जनता जनार्दन पसंद करे, जिसे आवाम, जिसे हमारे मुल्क के वासी पसंद करेंगे, बस वही आएगा सत्ता में। बिल्कुल। और फिर बहुत खूबसूरत बात ये भी कही उन्होंने एक साथ ही कि जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी प्रोग्रेस हुई है यूपी में, जो भी कर पाया हूँ, जितने भी काम करके दिखाए हैं, जो भी डिलीवर किया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हाथ है। उनकी वजह से, उनका वही वो रीज़न है, वही वो बेसिक रीज़न है। मैं पूरा क्रेडिट मोदी जी को देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री को। तो एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू था जिसमें इनसे ये पूछा गया कि योगी और एक सीएम के लिए में क्या फ़र्क होता है, आप योगी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब दोनों ही का काम खिदमत करना है, दोनों ही का काम आवाम के लिए कुछ करना है, अच्छे काम करना है, अच्छे कर्म करना है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये दोनों कर्तव्य, दोनों ही ड्यूटियाँ एक ही साथ बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं। ये हम कह नहीं रहे, इसका प्रूफ जो इनकी जीत है, जो इनका कामयाब होना है, वो एक प्रूफ है इनका कि इन्होंने वाकई ही यूपी के लिए बहुत काम किए, तभी आवाम ने इन्हें दोबारा चुना है और दोबारा सीएम की शक्ल में उन्हें देखना चाहते हैं। मज़ीद उन्हें यूपी की तरक्की कराना चाहते हैं इनके हाथों। और फिर ये जिसे फॉलो कर रहे हैं वो है पीएम मोदी जी को। उन्होंने बाकायदा इस इंटरव्यू में भी, छोटा सा इंटरव्यू था लेकिन इसमें भी उन्होंने अपने मार्गदर्शन को, अपने एक लीडर को भूले नहीं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।